हमने जनाब चीनियों को जो है वो हमने स्लो कर दी स्पीड इसकी, सिपैक की। यहाँ $400 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते थे, इसलिए कि दोस्त उनके हम हैं। ईरान उनका कब दोस्त था? $400 बिलियन। कितने? $400 बिलियन, $400 अरब। चीन ईरान में इन्वेस्ट करेगा तो ईरान जापान बन सकता है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर स्वागत है। एशिया में एक नई जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप बन सकती है। चाइना ईरान में आने वाले 25 सालों में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसका प्रस्ताव ईरानियन पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया गया है। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खुश हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान में अगर चाइना आ गया तो ईरान से भारत बाहर हो सकता है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें भारत से और हिंदुओं से बेइंतहा नफरत करने वाले पाकिस्तानी एनालिस्ट हारून रशीद इसी नए चाइना और ईरान की डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। देखिए जी, मुआहिदा होने जा रहा है एक, किसका? जिससे जो है वो सारी तारीख ही बदल जाएगी इस खित्ते की और दुनिया ही बदल जाएगी। जिस दिन उस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए, उसका मसवदा लिखा जा चुका है। जिस दिन उस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए ये एक नई दुनिया होगी। मुआहिदा ये होने वाला है जिसकी हसन रूहानी की काबीना ने मंजूरी दे दी है। सिर्फ पार्लियामेंट से अप्रूवल दरकार है और उसमें बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है। सही। $400 बिलियन। कितने? $400 बिलियन, $400 अरब। चीन ईरान में इन्वेस्ट करेगा, चाइना ईरान में इन्वेस्ट करेगा। जी। अगर आपको शुबा है तो ये जो वक्फा होगा उसमें आप निकालें न्यूयॉर्क टाइम्स। मेरे पास ये है, कोई डिटेल्स हैं? मेरे पास ये डिटेल है। उसमें कोई डिटेल्स हैं? मुझे शुबा नहीं है, मैंने पढ़ा। मैंने अपने तौर पे भी इसको कंफर्म किया है, जितनी थोड़ी बहुत एक मामूली अखबार में इसकी बसात हो सकती है। एक्सपर्ट से पूछा है, भाई पॉसिबिलिटी है कि नहीं कोई सैबोटाज कर देगा? उन्होंने कहा क्यों से, कौन सैबोटाज कर सकता है? वो तो पाकिस्तान में भी तैयार थे। पाकिस्तान में $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के मुआहदे तो हो गए, अब तक 100 के हो चुके होते हैं। पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे छोटे कस्बात में और देहात में कुत्तों और रीछों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती गाँव में। वैसे लोग इंजॉय करते हैं लड़ाइयों को। नापसंद करते हैं चीनी कि ये कुत्ते जो हैं और रीछ जो हैं ये बाकी तो किसी काम आ सकते हैं, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अवाम इंजॉय करती है, अवाम इंजॉय भी करती है, रोती भी है। हाँ जी, कितना वक्त ज़ाय किया आपने। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क ने तारीख़ में कभी किसी दूसरे मुल्क में नहीं की है। जापान का जब मार्शल प्लान था, या कोरिया में इन्वेस्टमेंट की अमेरिकियों ने, या और कहीं की, बहुत से मुल्कों में की, बहुत सी मतलब ये है कि उसी वजह से अमेरिका एक इतनी बड़ी ताकत बन गया कि इसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाने लगा। $400 बिलियन के 100 मंसूबे हैं। ठीक। उसमें बंदरगाहें हैं, बंदरगाह नहीं, बंदरगाहें कई। उसमें ट्रेन सर्विसेज हैं, ट्रेन सर्विस नहीं, ट्रेन सर्विसेज। 350 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी। उसमें मतलब ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी पार्क हैं, उसमें IT पार्क हैं। यानी अगर वो इस्तेहकाम रहे, ये तो अल्लाह ही जानता है ना आने वाला कल क्या लाएगा। इस्तेहकाम अगर रहे और ईरानी कौम जो है वहाँ क़यादत जो है वो फ़र्ज कीजिए तब्दील भी हो जाए, मगर इस मुआहदे पे कायम रहें, ठीक, तो ईरान जापान बन सकता है। अमेरिका की तो नींदें उड़ गई होंगी हारून साहब। अमेरिका की नींदें क्या उड़ेंगी जब एक पागल को अपना बना लें, एक ज़हनी मरीज़ को अपना सदर बना लें। एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका का
ईरान का एटमी प्रोग्राम के बारे में, यूरोपीय यूनियन उसमें शामिल थी। इन्होंने एक तरफा तौर पर तोड़ दिया, उनको दीवार से लगा दिया। इन्होंने ये समझा कि ईरानी अरबों की तरह है, ईरानी कोई बरगुजीदा कौम नहीं है, लेकिन अरबों की तरह कमज़ोर भी नहीं है। उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन उनका नेशनलिज्म बहुत ताकतवर है। वो खड़े रहे। हमने जनाब चीनियों को जो है वो हमने स्लो कर दी स्पीड इसकी, सीपैक की। यहाँ $400 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते थे, इसलिए कि दोस्त उनके हम हैं। ईरान उनका कब दोस्त था? ईरान तो अब यानी अमेरिका ने धकेल के, ईरान तो शहनशाह, ईरान तो अमेरिका का थानेदार था इस इलाके में। ईरान में अगर ये मामला हो जाता है तो मिडल ईस्ट तो बिल्कुल मिडल ईस्ट का वाहिद मुस्तहकम मुल्क है, बाकी गैर मुस्तहकम है, ये कदर मुस्तहकम है। अगर कुछ इसके नतीजे में ये हो कि कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस वहाँ कम हो जाएं, इंटेलिजेंस बहुत सख्त है, अदालती निज़ाम अच्छा नहीं है, बेरोज़गारी तो ख़त्म हो जाएगी अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बर वक्त होने लगी, तो जॉब्स तो इतनी हो जाएंगी कि ईरान में लोग शायद दूसरे मुल्कों से नौकरी करने के लिए जाएं। पाकिस्तान के लिए क्या होगा इसमें? पाकिस्तान के लिए तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसकी कोई हद ही नहीं, इसलिए कि अब तो पाकिस्तान, एक तो इंडिया निकल गया ईरान से, ठीक, जब 400 अफगानिस्तान से वो पहले निकल चुका है, बिल्कुल। इंडिया निकल जाएगा अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद होता है। अभी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुआ है, पार्लियामेंट से मंजूरी बाकी है, तो इंडिया तो निकल जाएगा। इंडिया बनिया कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो हिंदू कितनी बनिया हिंदू तो नहीं, हिंदुओं में तो अच्छे भी होते हैं, ब्राह्मण कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? $2 बिलियन, $4 बिलियन, $10 बिलियन, $20 बिलियन। ये तो कभी इन्होंने हुकूमत की नहीं, तो 1000 साल के बाद हुकूमत मिली है, और 1000 साल पहले भी हिंदुस्तान इकट्ठा थोड़ी था, ये तो छोटे छोटे राजवाड़े थे। इनमें तो वो ज़र्फ ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है। चीन तो एक कदीम सिविलाइजेशन है, ईरान भी एक कदीम सिविलाइजेशन है। ईरानी माशरा अगर एतदाल इख्तियार कर ले तो ईरान तो एक ज़बरदस्त कौम बन के उभर सकता है, अरबों के साथ अपनी गैर ज़रूरी मुखासमत ख़त्म करे। कसूर उसमें अरबों का भी बहुत है, सिर्फ ईरानियों का नहीं है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है साहब। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं समझता मैंने बच जाती है। अच्छा। मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये वाक़या रूनुमा हो गया है, और इसके नतीजे में अमरीकी पॉलिटिक्स पे भी असरात हो सकते हैं मेरे ख्याल में, कि जो बाइडन जीत जाएं, अगर वो ये कहें कि मैं ईरान के मामले में जो इंतहा पसंदी है इशारा दें कि वो इख्तियार नहीं करूँगा, और अगर अमरीकी कौम ने ये फैसला किया, देखिए ना, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ब्लैकमेलर, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सऊदियों ने एहतजाज किया, मगर इतना ही किया जितना कोई ऐसा ज़ाती मुलाजम हो जिसको बेरोज़गार होने का ख़तरा हो, तो वो धीमा साल का सर ऐसे तो न करें। तो उन्होंने कहा सर ऐसे तो न करें। सऊदी अरब जो है वो एक कदीम मुल्क है, और ये है, और अरब बहुत कदीम तहजीब है, और ये है वो है फलां है उनको। अच्छा, अरब तो डर गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, फिर मैं कहता हूँ कि चंद अपने बुजुर्ग मेरों के सिवा हर शख्स को पता है कि रसूलुल्लाह की हर पेशीन गोई पूरी हुई या पूरी हो जानी है, कि दमिश्क में ख़राबी होगी तो हर कहीं ख़राबी होगी। और फरमाया था कि वैलुल लिल अरब, यानी फितनों का ज़माना आएगा तो अरबों के लिए बर्बादी है। ठीक है, ईरानी जो हैं वो फाइनली, ये अब आप कहेंगे बिल्कुल ही उलटी बात करती है, तो बड़ा पैराडॉक्स है। अमरीकियों के साथ भी जा सकते हैं, ईरानी अमरीकियों के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, $500 बिलियन दे दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, जो आपस की वो एक चपकलिश तनाज़ा है वो सब खत्म हो सकता है। हाँ, वो ईरानियों का मसला को उसूल पसंदी का इतना नहीं, कौम परस्ती का है। आगे बढ़ने के लिए सीपैक का जो रास्ता था, इसके आपने खुद भी इसको माना और सब जानते हैं कि इसकी रफ्तार सुस्त हुई है, लेकिन हारून साहब, पाकिस्तान इससे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकता है जब चाइना ईरान के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तभी बेनिफिट कर सकता है जब यहाँ इस्तेहकाम आए। या तो तवील अरसे तक एक ही हुकूमत रहे, और एक ही हुकूमत तब रह सकती है वो अवामी उमंगों के मुताबिक हो। तो चाइना ईरान की इस नई डेवलपमेंट से पाकिस्तान काफ़ी खुश है, क्योंकि इससे भारत का काफ़ी नुकसान हो सकता है।
भारत जो ईरान में कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जैसे कि छाबर पोर्ट और नई रेलवे लाइन ईरान में बिछाने का, इन सभी प्रोजेक्ट्स पर चाइना की और ईरान की इस नई पार्टनरशिप के कारण काफ़ी बुरा असर हो सकता है और ये सारे प्रोजेक्ट्स खतरे में आ सकते हैं। मगर चाइना और ईरान की इस डील की असलियत कुछ और भी है। पिछले 1 साल से जब से भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, तब से इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना में काफ़ी सारी घटनाएं तेजी से हो रही है। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर अपना हक जताया है और इस इलाके को भारत में शामिल करने के अपने इरादे भी जाहिर किए हैं। जब से भारत ने ऐसा किया है, तब से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी बौखलाया है। इसीलिए चाइना ने लद्दाख की सीमा पर यानी LAC पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई और वहाँ तनाव बढ़ाया और इस तनाव के चलते भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हाथापाई हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और 100 से भी ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। और इसके साथ साथ भारत की अमेरिका के साथ और जापान के साथ इंडो पैसिफिक अलायंस भी है। तो इसी कारण चीन पर भी काफ़ी दबाव है। तो चीन को डर है कि भारत गिलगित बल्तिस्तान और POK पर हमला करके उसके ऊपर कब्जा कर सकता है और ऐसी स्थिति में चीन पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो भारत खुद एक मजबूत और ताकतवर देश है और साथ में अमेरिकन नेवी अपनी पूरी ताकत के साथ साउथ चाइना सी में तैनात है। तो अगर भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और POK पर कब्जा किया तो चीन अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान आ सकता है और चाबहार बंदरगाह को या ईरान के अन्य बंदरगाहों पर वो आ सकता है। तो इस तरह प्लान B के तहत चाइना अपने CPC प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है और ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने से उसको और भी फायदा है कि ईरान उसको तेल काफ़ी सस्ते में भी दे सकता है। तो आपके क्या व्यूज़ है, ये मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।